बैठी हैं। घर के सूत्र, घर की कमान आपके हाथ में है। बच्चों के लालन पालन की बड़ी जिम्मेदारी माँ के पास है। पिता का भी उसमें दायित्व है। पिता बच नहीं सकता जिम्मेदारी से, पर जो माँ सिखाती है वो अलग ही होता है। महाभारत में दो माताओं की बात आई है। एक माँ का नाम था कुंती, जो पांडवों की माँ थी, और दूसरी माँ का नाम था गांधारी, जो कौरवों की माँ थी। कुंती के पति राजा पांडु जंगल में शिकार खेलने गए, उनको शाप लगा तो उन्होंने देह त्याग दी। राजा पांडु की दो रानी थी, बड़ी रानी का नाम कुंती, छोटी का नाम माद्री। माद्री ने अपने पति से कहा, हरिओम, माद्री ने अपने पति और अपनी सौत से कहा कि ये मरने जा रहे हैं तो मैं इनकी चिता में जाऊंगी। हे बड़ी बहन कुंती, आप मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना। कुंती के 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 बेटे थे, नकुल, सहदेव। अब देखो, भरे जंगल में पति की मृत्यु हो गई। एक विधवा मां ने अपने 5 बच्चों का लालन पालन ऐसा किया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि भगवान कृष्ण को जब निर्णय लेना था कि मैं महाभारत के युद्ध में किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। अपने बच्चों को ऐसी तैयारी कराई है कि भगवान भी इनके जीवन में उतरे। ये जिम्मेदारी माता पिता की है। और देखो कुंती ने कैसे बच्चे तैयार किए। उस जंगल में कुंती के पास कोई सुविधा नहीं, न घर, न कोई खेती बाड़ी, कोई सुविधा नहीं, लेकिन 5 बच्चे तैयार किए। और यहां राजमहल में रानी गांधारी के पास सारी सुविधा, लेकिन 100 बर्बाद बच्चे पैदा हुए। दुर्योधन और उसके 99 भाई, एक से बढ़कर एक दुष्ट। तो ये बात हमको क्या समझा रही है कि बच्चों के लालन पालन में सुख सुविधा बहुत महत्व नहीं रखती। जंगल में, अभाव में, संघर्ष में भी 5 योग्य बच्चे तैयार किए जा सकते हैं। और सारी सुविधाएं इन बच्चों को दे दो, तो भी यदि आपने इन पे काम नहीं किया तो ये बच्चे योग्य नहीं बनेंगे। नहीं, बच्चा तो बच्चा है, जिद करेगा, चीजें मांगेगा, पर आपका विवेक जागा हुआ होना चाहिए कि आप इसको क्या देंगे जिससे इसका जीवन बनेगा। आजकल तो माँ बाप बच्चों के पालने में बावले हो गए। आधी रात को बच्चा उठ के मुंह खोले तो शहरों में लोग गाड़ी से दौड़ के आइसक्रीम खिलाने जाते हैं। क्यों? बोले इसने आइसक्रीम मांगी आधी रात को। पागल हो गए हैं बच्चों के लिए। इनको संस्कार दीजिए। जो समय आएगा 10-15 साल में, इसमें कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग 2 वक्त की रोटी सम्मान से मुश्किल से कमा पाएंगे। आप कितने पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। अब जो समय बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, तो बताइए फिर हमें और जानवर में फर्क क्या है? बच्चे तो उसके भी पैदा होते हैं, जानवर के। मनुष्य अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है। तो कुंती देवी ने भरे जंगल में 5 पांडव तैयार किए, कोई सुख सुविधा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि गांव में सुविधाएं हो। गांव में भी अगर आप शिक्षा की तैयारी कर लें और अपने बच्चे को संस्कार दे लें, तो गांव से भी योग्य बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। अब ये गांव शहर का भेद छोड़िए, शिक्षा के मामले में कम से कम। और वहां महल में दुर्योधन और दुर्योधन के भाई इतना गलत काम करते, कोई कमी नहीं थी उनके पास। अगर आप बच्चों को उनकी जरूरत से ज्यादा देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अच्छा देखो, गांधारी से क्या गलती हुई थी?
आपने कथा सुनी है महाभारत की? राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था, देख नहीं सकता। तो भीष्म पितामह को चिंता हुई कि राजा अंधा है तो रानी ऐसी लाना पड़ेगी जो राजकाज चला ले। तो एक गांधार राजा की बेटी थी, उसका नाम था गांधारी, बड़ी योग्य थी। तो भीष्म पितामह ने गांधार देश में संदेश भेजा कि तुम्हारी बेटी का विवाह हमारे बेटे धृतराष्ट्र ने, शकुनी के कहने पर, शकुनी ने कहा कि तेरा विवाह ये भीष्म के कारण हुआ है। और भीष्म कौन था? जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। भीष्म को प्रतिज्ञा पुरुष कहते थे। तो गांधारी ने कहा प्रतिज्ञाएं केवल पुरुष ले सकता, महिलाएं नहीं ले सकती। तो मैं भी प्रतिज्ञा लेती हूं कि यदि मेरा पति देख नहीं सकता तो आज से मैं भी स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूँ, पट्टी बांधूंगी। अब जरा विचार करो, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में पट्टी बांध ले, उस घर के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों का लालन पालन करना तो माता पिता को दोनों आंखें खुली रखना पड़ेगी। दुर्गुण हमारी इन बच्चों को पकड़ने के लिए ढूंढ ही रहे हैं। 7-7 साल का बहुत शैतानी करता, शांति से तो बैठता ही नहीं था। उसकी मां उससे बड़ी परेशान। एक दिन मां ने देखा कि वो बच्चा बाहर से खेलते खेलते एक गिलहरी का बच्चा पकड़ के ले आया। गिलहरी तो आप जानते हैं, गिलहरी के बच्चा घर में ले आया और उसके साथ खेलने लगा। अब मां को लगा कि रात भर यदि गिलहरी का बच्चा घर में रह गया तो पता नहीं कितना उपद्रव होगा। तो मां ने अपने बच्चे से कहा कि देख बेटा, अच्छा मां ने सोचा डांटूंगी तो कोई डांट तो सुनने वाला नहीं, आजकल के बच्चे डांट भी नहीं सुनते, आप एक सुनाओ 4 सुनाएंगे आप। तो मां ने सोचा क्या करूं, तो इसको समझाती। तो मां ने बड़े प्रेम से समझाया कि देख बेटा, तू इसको उठा के लाया गिलहरी के बच्चे को, तो जैसे तू कहीं चला जाता है तो मुझे तेरी बड़ी याद आती है। तो ऐसे ही तू इस गिलहरी के बच्चे को ले आया तो इसकी माँ को इसकी बड़ी याद आ रही होगी, तो जा माँ के पास छोड़। माँ ने समझाया, बच्चे ने गर्दन हिलाई और चला गया बाहर गिलहरी का बच्चा लेके। तो माँ ने सोचा देखो डांटती तो नहीं सुनता, पर मैंने प्रेम से समझाया तो समझ गया। तो माँ ने अपनी पीठ थपथपाई, वो बच्चा चला गया। 15-20 मिनट बाद लौटा तो उसके हाथ में 2 गिलहरी। तो उसकी माँ ने पूछा ये क्या किया? बोले इसकी माँ को भी ले आया। अब आजकल के बच्चे आप समझ लो बहुत सियाने हैं, तुमको बाजार में बेचा है और पता भी नहीं लगेगा कि बेचा है। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं यहाँ 2 दिन 3, आज मेरा 3रा दिन है कथा का। मैं कई बच्चों को देखता हूँ जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, पर यहाँ कुछ बच्चे पूरे 3 घंटे कथा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालीम बच्चों के लिए बजाइए जो इस कथा में बैठे। आपके पुण्य होंगे, अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं। नाम सुनना, जड़ भरत। जड़ भरत एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी, 9 पुत्र थे, एक पुत्री भी थी। और उन 9 बच्चों में, 9 पुत्रों में से एक ये जड़ भरत थे। अच्छा, जड़ भरत नाम इसलिए पड़ गया कि उनका अपना कोई आग्रह नहीं था। उनको बोलते थे बैठ जाओ तो बैठ जाते, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते, उनको कहते जाओ तो चले जाते, आओ तो आ जाते। अपनी कोई इच्छा नहीं थी उनकी। तो माँ बाप को बड़ी चिंता हुई कि ये इतना सीधा साधा है, पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। डर लगता है आजकल सीधे बच्चे को देखो तो चिंता होती है कि 2 वक्त की रोटी भी कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। तो जड़ भरत ऐसे सीधे साधे थे। माँ बाप मर गए,
भाइयों के हवाले कर गए। भाभीियों ने कहा कि तुम्हारा ये छोटा भाई एकदम निखट्टू है, कोई काम नहीं करता। भाइयों को दया आई तो भाइयों ने कहा देख रहे भैया तो कुछ काम काज तो करता नहीं और अकल तुझ में है नहीं, पढ़ा लिखा तू है नहीं, लेकिन एक काम तो कर सकता है, उसमें तो अकल लगाने की जरूरत नहीं होती। तो उसने कहा बताओ क्या काम? बोले खेत में चला जा, फसल उगी हुई है, परिंदे फसल को खाने आ रहे हैं, तो तू एक काम करना, परिंदों को उड़ा देना। इतना तो कर सकता है। अभी खेत में अपन बजूका बनाते हैं ना, एक ऐसा कि उसको लगता है कि भाई ये कोई खड़ा है, अभी भी बनाते हैं, उसको हमारे यहाँ तो बजूका बोलते। तो कम से कम यही कर ले। जड़ भरत खेत में गए, खेत में फसल उगी हुई। जड़ भरत ने देखा इतनी बढ़िया फसल होगी। अच्छा, भक्त थे तो प्रकृति प्रेमी थे, खेत की फसल देख के आनंद आ गया। चिड़िया फसल खाने आई। जड़ भरत ने सोचा ये राम जी का खेत है, भाई भक्त को तो सब चीजें राम जी की दिखती है और ये चिड़िया भी राम जी की है, तो मैं कौन उड़ा के भगाने वाला। तो देखो भेजा था चिड़ियाओं को भगाने और वहां जाके बुलाने लगे, आओ आओ आओ, अपने राम जी का खेत खाओ। चलो अपन चलते हैं जड़ भरत के साथ राम जी के खेत में और देखते कर क्या है भाई। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, 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 चुगलो चिड़िया भर भर के, ओ चुगलो चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर के, आओ आओ मेरी चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, इसका क्या मतलब? क्या जड़ भरत मूर्ख थे? वो हमको एक बात समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत का क्या मतलब? ये जो आपका मकान, ये जो आपकी दुकान, ये जो नौकरी, ये जो व्यापार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये कार, ये गाड़ी, ये श्रृंगार के आभूषण, ये कपड़े, ये सब क्या है? ये राम जी का खेत है। आप तो रखवाले हो, उसने दिया है आपको। तो राम जी कहते हैं तुम्हारे पास आज जो भी धन दौलत संपत्ति है ये सब मेरी दी हुई है, ये मेरा खेत है, तो मेरा हिस्सा मुझको लौटाओ। आपको मालूम है हमारे शास्त्रों में लिखा है मनुष्य जितना कमाता है उसका 10वां हिस्सा उसको दान करना चाहिए। ध्यान देना, आपकी जो कमाई हो, लाख रुपए हो, 1000 हो, 100 रुपए हो, लेकिन 10वां भाग दान करना चाहिए, वो भगवान का होता है। अब आप हिसाब लगा लेना कि आपके घर में आमदनी कितनी आती है और जितनी आए उसका 10वां हिस्सा 10% भगवान के काम में लगाना। गरीब की बेटी की शादी कर देना, कोई बीमार हो इलाज करा देना, कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो उसकी फीस भर देना, किसी मंदिर में दे देना, किसी कथा में दे देना, लेकिन दान करना और नहीं दोगे तो भगवान वसूलना जानता। चोरी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कुछ न कुछ होता है, वसूल लेता है। इसलिए दान करना चाहिए 10वां हिस्सा। लेकिन लोग पाप करो ही मत, गलत काम नहीं करना। तो अगर आपका वश चले, आप ये बताओ गंगा सहाय मीणा जी के परिवार ने मिलकर जब ये कथा करी उनके बच्चों और एक मंदिर में जाके बैठ गए, कोई आग्रह नहीं था उनको,
भगवान खाना दे तो खा लिया, न दे तो न खाया। बहुत सीधे थे, एकदम भोलेनाथ। एक भील राजा के यहाँ संतान नहीं होती थी, तो ज्योतिषियों ने बताया कि नर बलि दो तो तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगा। तो भील राजा ने अपने मंत्रियों से और सैनिकों से कहा कि जाके पकड़ के लाओ कोई अच्छा हट्टा कट्टा जिसकी बलि चढ़ाए। मंत्री लोग, सैनिक लोग निकले तो देखा कि मंदिर में बैठे हुए बड़े गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे थे जड़ भरत। तो पकड़ो, बोले इसी को ले चलो। तो उन्होंने जड़ भरत से कहा कि चलो हमारे साथ। तो जड़ भरत ने कहा चलो। अरे सैनिकों ने कहा ये तो एक ही बार में मान गया, पूछ भी नहीं रहा है कि कहाँ चलो। तो मंत्रियों ने कहा तुझे मालूम है हम कहाँ ले जा रहे हैं? तो जड़ भरत ने बोला बताओ। बोले तेरी बलि दी जाएगी, यानी मार डाला जाएगा, तेरी बलि देंगे। तो जड़ भरत ने कहा दे देना। अब तो सैनिक घबराए कि यदि किसी आदमी से बोलो कि तेरी बलि देंगे तो या तो वो उठ के भागे या आपको मार के भगाए। अब ये तो कह रहा है चलो दे देना। अरे उनने कहा तू जानता है तू मर जाएगा। हाँ, तो जड़ भरत ने कहा हम मेरे को यही देखना है कि मरते कैसे, बहुत दिन से सोच रहा। सैनिक घबराए, उन्होंने राजा से कहा कि आदमी तो पागल दिखता, बातें भी पागल शरीफी करता है, लेकिन है बड़ा अच्छा, हट्टा कट्टा है, दे दो बलि। रानी देवी भद्रकाली की मूर्ति के सामने चट्टान पे जड़ भरत जी का मस्तक रखा और जल्लाद ने जैसे ही तलवार निकाली, उस जल्लाद ने कई लोगों की बलि दी थी, कई गर्दनें उतारी थी। लेकिन उसने देखा तो जड़ भरत ने अपना मुंह मोड़ा और जल्लाद की ओर देखने लगे। तो जल्लाद भी घबराया, क्योंकि जल्लाद ने पहले तो देखा था कि लोग चिल्लाते थे मत मारो, बचाओ बचाओ, और ये तो टुकुर टुकुर देख रहा है। तो जल्लाद ने कहा क्या देख रहा है? तो जड़ भरत ने कहा तुमको देख रहा हूँ। अरे मुझको क्या देख रहा है, थोड़ी देर में तेरी गर्दन उड़ जाएगी। हाँ, बोले यही देख रहा हूँ कि गर्दन उड़ती कैसे। जल्लाद कांपने लगा। जल्लाद ने सोचा अच्छा मिला आज। जल्लाद ने कहा कि तू मर जाएगा। जड़ भरत ने कहा बस, अगर तेरे हाथ मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर नहीं मरना है तो तू मार नहीं सकता, तू तो तेरा काम कर। जल्लाद ने जैसे ही अपनी तलवार इनके मस्तक पे लाई, उसी समय ग्रंथकार ने लिखा भद्रकाली देवी प्रकट हो गई एकदम से, और श्लोक लिखा एवमेव खलु महतभिचारतिक्रमः कारस्त्यन्येनात्मने फलति। ऐसा श्लोक लिखा है। इसका अर्थ है महापुरुषों के प्रति अपराध करने पर लौट के आता है। जरा ध्यान देना, भले लोग, अच्छे लोग, साधु संत, गुरुजन, ऋषि मुनि, इन लोगों के प्रति कभी अपराध मत करना, क्योंकि इनकी सजा ये नहीं देंगे, भगवान देगा। तो हम लोगों को कभी साधु संतों का अपमान नहीं करना, उनका अपराध नहीं करना। सब मर गए, इधर उधर बिखर गए। इसलिए देवियों और सज्जनों, जड़ भरत का मतलब क्या होता है, विचार करो। भोलापन। हम सबके भीतर एक जड़ भरत, एक भोला आदमी है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख के, दुकानदारी समझ के, दुनियादारी में उतर के अपने भोले आदमी को मार डालते हैं। आजकल तो कोई बच्चा घर में भोला पैदा हो जाए तो और ठोक बजा के उसको तेज तर्राड़ बनाते हैं, करेगा क्या करेगा क्या। एक राजा था जिसका नाम था सौरभ देश का राजा, सौरभ देश का। वो राजा सत्संग करने के लिए अपनी पालकी में बैठ के जा रहा, उसका एक कहार बीमार हो गया। तो राजा ने आदेश दिया कि कोई नया कहार ढूंढ के लाओ, और ढूंढ के लाया गया। और जब ढूंढ के लाया गया तो राजा रहुगण ने कहा कि कहार तो अच्छा है, जोत दो,
तो पालकी में 4 कहार होते हैं, आपने देखी हो कभी पालकी। और जो राजा के कहार लोग होते हैं पालकी ढोने वाले, वो इतने समझदार होते हैं कि ऐसे पैर रखते हैं कि राजा के पेट का पानी न हिले, ऐसी पालकी चलाते हैं। पर ये तो नए नए थे, खाली बैठे, उन्होंने कहा जुत जाते, जुत गए। अब जड़ भरत जब पालकी अपने कंधे पर रख के चलने लगे तो कभी इधर पैर रखते, कभी उधर पैर रखते कि पैर के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए। तो पालकी हिलने लगी तो राजा को बड़ी गुस्सा आई कि कौन पालकी चलाता है। लोगों ने कहा नया कहार है। तो राजा नीचे उतरा और गुस्से में जड़ भरत से कहा तुझे पालकी चलाना नहीं आती? जड़ भरत ने कहा पालकी मैं थोड़ी चला रहा हूं, मेरा शरीर चला रहा है। अरे राजा ने कहा ये नई बात आई। उन्होंने कहा तू अलग है और तेरा शरीर अलग है। तो जड़ भरत ने कहा हाँ मैं आत्मा हूं और अभी इस शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब तो राजा ने कहा अच्छा तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तो जड़ भरत ने कहा राजा जी लोगों को उम्र बीत जाती और मरते दम तक पता नहीं लगता कि अपन कौन है, तो आप जान गए जीते जी आप कौन है। अब राजा रघुगण को लगा ये कोई विद्वान है, हाथ जोड़ के पूछा आप कौन है महाराज? जिन कपिल मुनि के आश्रम में मैं सत्संग करने जा रहा हूं, ज्ञान लेने जा रहा हूं, क्या आप वो हैं? आप कौन हैं? देखो बहुत अच्छी बात बोलते हैं जड़ भरत। वो कहते हैं राजा आप सत्संग करने जा रहे हैं तो पालकी में बैठकर, पालकी में बैठने का मतलब दूसरे के कंधे पे चढ़ना, और दूसरे के कंधे पे चढ़कर सत्संग नहीं होता। सत्संग तो अपने पैरों पे चल के जाना चाहिए। आप भगवान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान खुद को मेहनत से मिलता है, भगवान दूसरे के कंधे पे चढ़ के नहीं मिलता। ये जो मैं आपको बार बार कहता हूँ जरा मुस्कुराइए, कहता हूँ ताली बजाइए, क्यों कहता हूँ? आपको याद दिलाने के लिए कि मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान पाना हो तो कोशिश आपको करना पड़ेगी। मेरे बलों से भगवान नहीं मिलने वाला, आपको योगदान देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपके सामने आटा ला के रख दे, आपके सामने सब्जी ला के रख दे, आपके सामने किलो आधा किलो दाल ला के रख दे, तो क्या होगा? अगर आप उसमें से न बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, दाल नहीं बनाएंगे, तो भोजन बन सकता है? बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको कथा रख दी है, अब कथा में से भगवान कौन निकालेगा? आपको करना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, बार बार टोकता रहता हूं आपको कि ताली बजा लो, मुस्कुरा लो, ताकि आपको लगे हम भक्त हैं। भक्त को उदास नहीं रहना चाहिए। आप तो इतने सीरियसली कथा सुनते हो, अगर आपका मुंह देख के ऐसा लगता है कि बाहर निकल के हमारी पिटाई करोगे। पंडित जी इतना क्यों पड़े, इतना गुस्से में कथा सुन? अरे जरा मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनो, जीवन में भगवान आ रहा है भाई, छोटी घटना घट रही है क्या? आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। राजा रघुगण प्रणाम करके चले गए और हमको जड़ भरत ने एक बात सिखाई, अपने भीतर का भोलापन कभी खत्म मत करना। देखो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, न शहर में न गांव में। रहो कैसे कोई हमसे सीख लो, खुश रहो कैसे कोई हमसे सीख लो, कभी में रह के अलग रहना हमसे सीख लो, कि खुश रहो कैसे कोई हमसे सीख लो, कि खुश रहो कैसे
घनश्याम की जय बोलो घनश्याम की। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की हो। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। बोलो राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। देखिए हम क्या है ये सबसे अच्छा हम तय कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से तय कराते हैं। आपके भीतर क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका भगवान, कोई तीसरा नहीं जानता। इसलिए अपनी आंखों में देखो क्या है, दूसरों से तय मत करो। ये भागवत यही सिखा रही है। किसी की आँख में आने को तकलीफ लो, खुश रहो कैसे कोई हमसे सीख लो। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। 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 बोलो राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। हो राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। बोलो राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। बोलो राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। राधा मोहन श्याम की जय बोलो घनश्याम की। तो देवियों सज्जनों, सबसे बड़ी बात अपने घर में खुश रहना। घर के बाहर जितने लोग मिले सबको देख के मुस्कुराना, पर अपने घर आके जरूर मैं रोज याद दिलाता हूँ, इसीलिए कथा में लिखा है यूं हंसना गैर से हर कोई जानता है यहाँ। यूं हंसना गैर से हर कोई जानता है यहाँ। वो अपनों से डरा वो अपनों से डरा मुस्कुराना हमसे सीख लो। कि खुश रहो कैसे कोई हमसे सीख लो। खुश रहो कैसे कोई हमसे सीख लो। छाती से चिपकाया। अभी तो दूध पिलाना आरंभ ही किया था माँ ने कि भगवान के पिता वासुदेव जी आ गए, और वसुदेव जी ने आके कहा, देवी हमने कंस को वचन दिया है कि हम अपनी संतानें उसको सौंपेंगे, तो नियम के अनुसार ये बच्चा मुझे देना पड़ेगा। लीला का निर्धारण हुआ, मैं इस बालक को गोकुल में छोड़ूंगा और वहां से योग माया को लेकर आऊंगा। लेकिन देवकी जी ने बालक को छाती से चिपका के कहा कि मैं किसी वचन को नहीं जानती, मैंने एक एक करके अपने 7 बच्चे दे दिए, अब मैं ये 8वीं संतान नहीं दूंगी। वसुदेव जी समझाते हैं कि देवी हमने वचन दिया है, लेकिन माँ की ममता अब किसी वचन को नहीं जानती। और ये सही है कि किसी माँ के सामने उसके 7 बच्चों को मार डाला जाए तो कैसे धैर्य रखेगी।
देवकी जी अड़ गई कि मैं ये बालक नहीं दूंगी, लेकिन वसुदेव जी एक तो पिता, दूसरे पुरुष को कभी कभी परिवार में कर्तव्य के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं। उन्होंने बलात् खींचा उस बालक को। देवकी जी अपने पति के पैरों में लिपट गई, इसे न ले जाएं, और अगर ले जाएं तो मेरे प्राण ले लें। अगर मुझे मालूम होता कि कंस को जो वचन दे रहे हैं उसका ये परिणाम होगा कि एक एक करके मेरे बच्चे ऐसे मरेंगे, तो मैं उसी दिन मर गई होती कंस के हाथों। अपने पति से कहती है ये रोज रोज नहीं मरा जाता, इस बच्चे को तो नहीं दूंगी। लेकिन तब तक तो सूपड़े ने, पिताजी ने बालक को रखा और चले, और भगवान उसमें से देख रहे थे कि मेरा भी कैसा भाग्य है। आज इस संसार में पहली बार आया हूं और अपनी माँ को धरती पे लोट लगाते हुए देख रहा हूं। देखो दुख माँ के, चाहे माँ भगवान की हो, दुख सब पे आता है। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम लोग कहते हैं हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम इतना सत्संग सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, फिर भगवान हमको दुख क्यों देता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं भगवान से। लेकिन भगवान कहते हैं दुख तो मेरे माता पिता पर भी आता है। मनुष्य का शरीर मिला है तो दुख सुख तो चलता ही रहेगा। भगवान देख रहे हैं मेरी माँ रो रही है, मत ले जाओ मेरे बच्चे को। आधी रात का समय, अंधेरा, घनघोर वर्षा हो रही और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सूपड़े में बालक को रखा, पहरेदार अपने आप सो गए क्योंकि भगवान की माया काम कर रही है। और जैसे ही यमुना नदी में उतरे गोकुल जाने के लिए तो बाढ़ आ गई नदी में। भगवान की जो 8 पटरानियां हैं उनमें से एक यमुना जी भी है। तो यमुना जी को लगा कि मेरे पति ने जन्म लिया है, तो चलो मैं भी अपना पानी ऊपर चढ़ा के इनको छू लूं, इनके पैरों को। लेकिन भगवान कृष्ण तो नटखट है, सीधे कोई काम करते नहीं, तो पैर और अंदर कर लिया। अब वो छूना चाहते हैं, ये पैर नहीं दे रहे, जल स्तर बढ़ रहा। इनको हट ये कि पैर छू के मानूंगी, उनको हट ये कि पैर नहीं निकालूंगा। दुनिया में 3 हट बड़े मशहूर हैं, बाल हट, राज हट, त्रिया हट। बाल हट, बच्चा हट के आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, लोट लगाने लग जाएगा, कुछ भी करेगा। वो जाके मानूंगा पार। और यमुना जी का त्रिया हट के छू के ही मानूंगी। पर भगवान को लगा कि अब पैर नहीं निकाला तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, पिताजी डूबेंगे, तो पैर निकाला, यमुना जी ने छुआ, यमुना जी उतर गई। और भगवान के पिता वसुदेव जी भगवान को सूपड़े में रखकर गोकुल आ गए। गोकुल ग्वालों की जाति का 17-18 जाति का मिला के एक गांव था और उसके राजा का नाम था नंदराय। छोटा सा। और नंदराय के भी 8 भाई थे, यानी भगवान के 8 काका भी थे। नंदराय जी की उम्र हो गई 60 साल, संतान नहीं होती। तो ज्योतिषियों ने बताया कि आज रात को, भादो कृष्ण अष्टमी की रात को, आधी रात को आपके यहाँ संतान जन्म का योग है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न कि हमारे राजा के यहाँ आज संतान होगी। तो सारा गोकुल सजाया, सबने तैयारी कर ली। राजा जी का महल भी सजाया, नंदराय जी का। लेकिन जब भगवान को लेकर वसुदेव जी आए तो उन्होंने देखा कि सब सो रहे।
पूरा गोकुल सो रहा। तो ये भगवान का इस दुनिया में आने के बाद पहला अनुभव हुआ कि मैं जब आता हूं तो मेरे भगत सो जाते हैं, इसीलिए भगवान की कथा में भी सो जाते हैं। नहीं, पहले दिन तो क्या खटिया लगा के सोए थे लोग यहाँ, दूसरे दिन भगवान का तो काम ही है उठाना। तो जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा मैया के बगल में रखा और उनके यहाँ योग माया ने जन्म लिया था, भगवान ने कल आदेश दिया था, उस योग माया को उठाया और लेकर चले मथुरा। चलो पहले योग माया का कंस का निपटारा कर ले, फिर भगवान के साथ आएंगे। तो फिर तो भगवान के साथ ही रहना है परसों तक, जब तक कथा समाप्त होगी। मथुरा के कारागृह में जब उस बालिका को छोड़ा और कंस को सूचना दी गई 8वीं संतान हो गई, तो कंस आया और उस बालिका को उठाया और चट्टान पे पटका, तो वो हाथ से छूटी और उड़ गई। और आकाशवाणी करती है, मूर्ख कंस, अरे तू किसको मारने चला? मैं तो ये चली तुझे मारने वाला जन ले चुका, जा ढूंढ सके तो ढूंढ ले। कंस ने आदेश दिया कि आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है तलाश करो और मार डालो। राक्षस निकल पड़े, योग माया चली गई। आइए अपन लोग चलते हैं नंदराय जी के महल में। यशोदा जी के पास में भगवान पड़े पड़े टुकुर टुकुर देख रहे कि ये अच्छा मैं आया, सब सो रहे। अच्छा, नंदराय जी की एक बहन थी ना, भगवान की बुआ, उनका नाम था सुनंदा जी। तो भाभी प्रसूता थी, भाभी को बच्चा होने वाला था, तो ननंद रानी मदद करने आई। तो भगवान ने देखा मैया सो रही, तो समझ में आ रहा है बुआ भी सो रही है, सेवा करने वाले भी सो रहे। भगवान ने कहा उठाओ चलो। तो भगवान जोर से रोए। तो सबसे पहले नींद बुआ जी की खुली। बुआ जी ने देखा तो भाभी को उठाया, अरे उठ भाभी, लाला है ओए। फिर बाहर दौड़ के गई, भैया लाला है ओए। भैया दौड़ के आए, कहते हैं एक बार बच्चे का मुंह देखने दे। लेकिन नंदराय जी की बहन ने रास्ता रोक लिया और कहने लगी, प्रसूता का मुंह ऐसे नहीं देखा जाता, नेग लूंगी, कुछ नेग दो। नंदराय जी ने कहा, तेरा मुंह हीरे मोती से भर दूंगा, एक बार बच्चे का मुंह देखने दे। बुढ़ापे में संतान हुई है। भाई बहन की बातचीत हुई, धीरे धीरे आनंद मनाया गोकुल में भगवान के जन्म का, जो हमने कल यहाँ मनाया था। कल कितना आनंद मनाया, वो आनंद गोकुल में अब इस समय मनाया जाता है। अब हम धीरे धीरे कथा में आगे चलते हैं। भगवान का जन्म का जब उत्सव मनाया गया, तो जो भगवान के लिए भजन गाया गया उसमें ऐसा लिखा, नंद के आनंद भयो। ऐसा बोलते हैं, नंद के आनंद, ऐसा नहीं बोलते नंद के लाला भयो, नंद के आनंद भयो। तो सच बात है, भगवान का जन्म कथा में हो गया तो हम सबके जीवन में भी आनंद आना चाहिए। और हमारे जीवन में आनंद आ गया है, ये कैसे पता लगेगा? तो जरा मुस्कुराइए, फिर सीरियस होकर कथा सुनने लग गए आप लोग। आया कि भगवान का नाम, भगवान का जन्म तीसरे चरण में हुआ, तो इनका नाम ओ, बा, बी, बू, इनमें से किसी अक्षर पर रख दो। तो भगवान का पहला नाम रखा गया बिहारी। कृष्ण जी का पहला नाम था बिहारी। जैसे हनुमान जी का पहला नाम क्या था? हनुमान जी का नाम हनुमान जी नहीं है, ध्यान रखना। हनुमान जी तो उनका टाइटल है, विशेषण है। हनुमान जी का पहला नाम था बजरंगी। बजरंगी शब्द बना है वज्रांग से, जिसका लोहे जैसा शरीर वो वज्रांग, उससे बजरंगी बने। तो जैसे हनुमान जी का पहला नाम बजरंगी है, ऐसे ही कृष्ण जी का पहला नाम पड़ा बिहारी। अच्छा, इतने मस्ती करते, सीधे तो रहते ही नहीं।
माँ की गोद में रखो, जरा ध्यान की लुढ़क के नीचे दूध पिलाने बैठो, एक लात मारी तो बर्तन गिर गया, सीधा कोई काम ही नहीं। माँ परेशान हो गई, दूध कैसे पिलाऊं? तो सुनंदा भाभी ने कहा, सुनंदा बुआ ने, कि भाभी एक काम करो, ये यूं तो नहीं पिएगा गोदी में, इसको नीचे लेटाओ, आप इसके ऊपर झुक जाओ और फिर दूध पिला दो। माँ झुकी तो भगवान खिसक गए। माँ को इतनी गुस्सा आई कि माँ ने कहा, कभी तो सीधे रहा कर, जब देखो तब बांका ही रहता है। तो भगवान का अगला नाम पड़ गया बांके बिहारी। कोई काम सीधा करते ही नहीं, इतने बांके थे हमारे भगवान। पूरे गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा। एक दिन भगवान शंकर जी ने विचार किया कैलाश पे कि अपन चलो और चल के देखें लीला के। भगवान ने जन्म लिया, अपन भी दर्शन कर ले। तो शंकर जी तैयार हो के जाने लगे, क्योंकि वेश बदलना था। अगर शंकर बन के जाएंगे तो पहचान लेंगे लोग, और शंकर जी को पहचान लेंगे तो भगवान को भी पहचान लेंगे। तो शंकर जी ने वेश बनाया साधु का। तो शंकर जी के दो गण थे, एक का नाम था श्रृंगी और एक का नाम था भृंगी। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा कि आज बाबा जी ये साधु बन के कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने सोचा इनको बताऊंगे तो जमाने भर में कहते फिरेंगे, बोले थोड़ा काम से जा रहा हूँ। वो दोनों समझ गए काम से नहीं जा रहे, गोकुल जा रहे दर्शन करने। तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। शंकर जी ने कहा तुमको नहीं ले जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। उन्होंने कहा फिर हमको नहीं ले जाओगे तो हम पहले ही हल्ला कर देंगे कि तुम बाबा जी नहीं शंकर जी हो। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, हमारा काम करो नहीं तो तुम्हारा भी काम बिगाड़ेंगे। तो उन दोनों ने कहा तुम्हारा भी बिगाड़ देंगे। शंकर जी ने कहा चलो अच्छा चुपचाप चलो, बोल चाल नहीं करना। तीनों पहुंच गए। अब वहां यशोदा जी के आंगन में धूमधाम मची हुई, सब भगवान को खिला रहे। शंकर जी ने कहा भगवान के दर्शन कैसे करेंगे, आसान तो है नहीं, और कोई करने नहीं दे रहे। और बाबा को देखा तो यशोदा जी कह रहे बाबा तेरा तो रूप रंग कैसा है, बाहर ही रहे, रोटी दे देंगे। इन्होंने कहा बच्चे के दर्शन करा दे। बोले तेरे दर्शन कराएं, तेरा दर्शन कराएं, बच्चा बेहोश हो जाएगा, चलो जाओ बाहर। शंकर जी ने कहा लो ये तो दर्शन ही नहीं हो रहे। आंख बंद करके कृष्ण जी से कहा महाराज इतनी दूर से दर्शन करने आया हूँ, ये तो मैया भगा रही बाहर से, कुछ करो। तो कृष्ण जी ने रोना चालू किया, और ऐसा रोए कि बंद नहीं हो, चुप ही नहीं हो। तो मैया को बड़ी चिंता हो गई, नजर लग गई, बीमारी लग गई, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है बालक को। इतना रोए तो शंकर जी समझ गए कि इशारा मिल गया अपने को। शंकर जी ने कहा मैया ये तेरा बच्चा रो रहा है, मेरे पास दवाई है, मेरी गोद में दे, अभी चुप करा दूंगा। मुझे सब आता है बच्चे ठीक करना, और मैं ज्योतिषी हूँ, तुम्हारे बच्चे का भविष्य पढ़ूंगा। किसी माँ को ये पता लग जाए कि मेरे बच्चे का भविष्य पढ़ेगा तो माता को बड़ी रुचि होती है बच्चों का भविष्य जानने में। तो उन्होंने कहा बैठ बाबा बैठ, चल बैठ जा, हाँ ये ले बच्चा। रोते भगवान गोदी में दिए तो चुप हो गए भगवान। और यशोदा जी ने कहा बाबा चमत्कार, ये बच्चा रो रहा, अभी चुप करा दिया। अब भगवान ने देखना शुरू किया। भगवान देख रहे शंकर जी को, शंकर जी देख रहे भगवान को। भगवान ने कहा ज्यादा मत देखो, पोल खुल जाएगी, अब काम करो अपना दूसरा। तो शंकर जी ने कहा हम तो ज्योतिषी हैं। तो माँ ने कहा भविष्य बताओ। अच्छा शंकर जी ने सोचा भविष्य क्या बताऊं। तो शंकर जी भगवान के पैर को छूने लगे। ये वही पैर है जिनको छू के गंगा निकली, वही गंगा जो मैंने मस्तक पे रखी, आज ये पैर मुझे दिख रहे हैं। तो भगवान के पैर सहला रहे। यशोदा मैया ने देखा कि पैर क्या पकड़ रहा है बाबा, जब भविष्य देखता है तो हाथ की रेखा देख के बता, पैर में क्या देखा। शंकर जी ने कहा मैं अलग टाइप का ज्योतिषी हूँ, मैं पैर की रेखा देख के भविष्य बताता हूँ। मैया ने कहा अच्छा आदमी आया ये। और फिर उन्होंने भविष्य बताना शुरू कर दिया शंकर जी ने कि मैं देख रहा हूँ कि तेरे बेटा का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन यहाँ से निकलेगा तो सारी दुनिया इसके पीछे घूमेगी। और जैसे ही उन्होंने कहा यहाँ से निकलेगा, मैया ने एकदम छीन लिया और कहा जा खबरदार, जो ये कहा कि यहाँ से निकलेगा, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। शंकर जी बोल रहे तो कृष्ण जी को लगा ये मेरी पूरी कहानी अभी नहीं बता दे, पूरी लीला ही सुना दे। उन्होंने कहा बाबा चुप बस जाओ, तुम्हारा हो गया काम। शंकर जी लौट के आए। ऐसे भगवान का बालपन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब कंस ने क्या किया, एक पूतना नाम की राक्षसी थी,
उसको भेजा और उससे कहा कि तू जहर पिला दे दूध के बहाने। वो बड़ी सुंदर रूप धर के आई। जब वो आंगन में आई नंदराय के, तो सबको लगा कोई यशोदा मैया की पहचान की राजपुरुष राज स्त्री है, हरिओम। तो किसी ने रोका नहीं, उसको अच्छी तैयार होके आई और अंदर आ गई। अच्छा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, भगवान चुपचाप पड़े हुए। उसने उठाया और भगवान को छाती से लगा के जैसे ही स्तनपान दूध पिलाने लगे, भगवान समझ गए आ गई ये। तो भगवान ने इतनी जोर से दूध पिया कि दूध उसके प्राण ही निचोड़ लिए। पिलाने तो जहर आई थी और धड़ाम से मरी। तो मरी ऐसी कि जो उसका शरीर था वो मूल रूप से बाहर आ गया। सुंदरी बन के आई थी, राक्षसी बनी, और जैसी राक्षसी बनी तो इतना बड़ा शरीर हुआ कि यहाँ से वो आपका ये टोडा भीम और टोडा भीम से भी बालाजी तक पड़ी रही। इतना लंबा शरीर, सोचो। सब घबरा गए, ये क्या हुआ। मैया ने भगवान को उठाया, अब शकुन हो गया, जैसे तैसे उसको हटाया वहां से। सबको फिक्र हो गई, लेकिन कंस तो एक के बाद एक राक्षस भेज रहा। शक्टासुर भेजा गाड़ी के रूप में, बवंडर बन के आया तृणावर्त नाम का राक्षस। भगवान एक एक करके सबको मार गए। अब नंदराय जी के गुरु आए गार्गी, उन्होंने कहा बच्चों का नामकरण किया जाए। तो ये जो सांवला सा है, चूंकि सांवला है इसलिए इसका नाम कृष्ण रख देंगे, और ये जो गौर वर्ण है इसका नाम बलराम रख देंगे। तो नामकरण हो गया बलराम। अब भगवान की माखन चोरी की लीला शुरू हुई। देखिए देवियों और सज्जनों, कई बार आजकल के बच्चे कहते हैं कि भगवान ने मटकी फोड़ी, माखन चुराया। अगर हम थोड़ी उठा पटक करें तो जमाने भर की डांट पड़ती है, और भगवान ने इतने उपद्रव किए तो पूछ रहे हो तो भगवान ने मटकी क्यों फोड़ी, माखन क्यों चुराया। एक बात अच्छे से समझ लें, भगवान कृष्ण की लीला को समझने के दो ढंग हैं। एक तो सांसारिक ढंग है और एक आध्यात्मिक ढंग है। अगर आप सांसारिक ढंग से देखेंगे तो आपके मन में कई सवाल उठेंगे कि कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण जी ने वैसा क्यों किया, क्योंकि कृष्ण जी करते तो अनूठे ही थे। लेकिन आध्यात्मिक ढंग से देखेंगे तो उत्तर अलग मिलेगा। अब देखो भगवान मटकी क्यों फोड़ते थे कि भगवान ने देखा कि गोप ग्वाले मेहनत खुद करते, दूध पैदा करते, दूध से मक्खन दही घी बनाते और राजा कंस को देने जाते टैक्स के रूप में, जिसको कर कहते हैं। राजा वसूली करता है ना। तो भगवान ने कहा कि मेहनत आप करते हो और हिस्सा देते हो कंस नाम के दुष्ट राजा को। तो भगवान ने कहा कि उसको अपना हिस्सा मत दो। सबने कहा ये बात कंस सुन लेगा तो हमको परेशान कर देगा। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ बंद करो। सबने नहीं माना तो भगवान ने कहा फिर मैं मटकी फोड़ूंगा, फिर मैं माखन चुराऊंगा। भगवान का उद्देश्य कुछ दूसरा था, लेकिन इसके पीछे एक बढ़िया बात है। 1.5 साल के थे भगवान, 1.5 साल के, जब माखन चोरी करते। पर एक बात और समझनी है, माखन चोरी का मतलब क्या है। अब जरा आध्यात्मिक, अब जरा अलग ढंग का अर्थ समझना। देखो ये हमारा जो मनुष्य का शरीर है ना, इस शरीर के भीतर क्या क्या है। इस शरीर के भीतर चूना भी है। हमारे शरीर में इतना चूना है कि यदि हम चूने को बाहर निकाल लें तो मकान के 10 बाय 10 का एक कमरा पोत पाओगे। बस इतना चूना है इसमें। इसमें गंधक है, इतनी गंधक है कि आप माचिस की 2-4 तीलियां बना लो। इसके अंदर इतनी चर्बी है कि आप एक छोटी सी साबुन की टिकिया बना लो। हमारे मनुष्य के शरीर में इतना लोहा है कि आप 2-4 कीले बना लो। मैं शरीर के अंदर का सामान बता रहा हूँ आपको। इस शरीर में इतना अमोनिया, इतना नमक,
इतनी हल्दी, इतना पानी है कि मल मूत्र और मज्जा है कि अगर आप इस शरीर में से सारा सामान निकालो, एक पोटली में बांधो और बेचने जाओ तो आपको 150 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। ये है शरीर, इस शरीर की कीमत है 150 रुपए। फिर क्यों इतना ये बेशकीमती है? क्या है इसमें ऐसा कि हम बावले हैं? वो है इसमें प्राण। इसकी कीमत है प्राण। अगर ये प्राण निकल जाए तो कोई घर में नहीं रखेगा। 8-10 घंटे में शरीर से बदबू आने लग जाएगी। लेकिन ये शरीर प्राण के कारण प्रिय है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो शरीर है इसमें मेरे हिस्से का क्या है? प्राण। भगवान को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए थोड़े प्राण मुझ में लगाओ। अच्छा, अपने प्राण खाने में लगे, कथा में बैठे तो घर में लगे, चप्पल जूतों में लगे, प्रसाद में लगे। मथुरा चलना पड़ेगा। कल कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे। जैसे ये बात गोप वालों ने सुनी, ऐसा लगा जैसे मृत्यु आंगन में था। सब हक्के बक्के हो गए। नंद राय ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी राजा कंस की आज्ञा है तो हम कल चलेंगे। तब अक्रूर ने कहा, नंद राय जी आप मेरे मित्र हो। ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है आपने कोई निर्णय लिया और मुझे नहीं बताया। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या व्यवस्था की जा रही है? नंद जी के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, देवी यशोदा सुन सकती हो तो सुनो, हम कल मथुरा जाएंगे। हाँ, तो आप मथुरा जाएंगे तो जाएंगे। यशोदा जी कहती है, आप तो हमेशा मथुरा जाते हैं, पर फिर इस बार ये सब तैयारी क्यों की जा रही है? तो नंदराय कहते हैं, देवी ध्यान से सुनो, कल मेरे साथ कृष्ण और बलराम भी जाएंगे। जैसे यशोदा जी ने सुना कृष्ण और बलराम भी जाएंगे, उनका हाथ एकदम नीचे गिर गया, अपना सिर खंभे पर टिका लिया, कहा कि क्या है कन्हैया, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है, तू बार बार उठता बैठता क्यों है? नींद नहीं आती? सो जा। कृष्ण ने कहा, दाऊ नींद नहीं आती। दाऊ कुछ अच्छा नहीं लगा। कल अपने को मथुरा चलना है। तो बलराम जी ने कहा, मथुरा चलना है तो चलना है, इसमें नई बात क्या होगी? तो कृष्ण कहते हैं, दाऊ अब जब मथुरा जाएंगे तो फिर लौट के ब्रज नहीं आएंगे। बलराम जी ने कहा, कृष्ण तू क्या बोलता है, क्या सोचता है और क्या करता है, मुझे समझ नहीं आता। सो जा, मैं भी सो रहा हूं। बलराम तो सो गए, पर कृष्ण को नींद नहीं आती। पलंग से उतरे, सोचते हैं चलो माँ के कमरे में चले, आज माँ के साथ सो जाए। और जैसे ही माँ के कमरे में गए तो देखा माँ का पलंग सूना पड़ा है। विचार किया कि माँ कहाँ गई आधी रात को, और बाहर आंगन में आके देखा यशोदा जी सीढ़ियों पे बैठी हैं, अपना माथा खंबे पे टिकाए दूर कहीं कुछ देख रही। कृष्ण पास में बैठ गए, माँ के आंचल को पकड़ के कहते हैं, माँ। लेकिन यशोदा जी को कुछ सुनाई नहीं देता। माँ मैं कृष्ण आपसे बात कर रहा हूं। यशोदा जी कुछ सुनती नहीं। माँ मेरी ओर देखो, मैं कृष्ण हूं। और जोर से खींचा तो यशोदा जी ने मुड़ के देखा,
कृष्ण के सिर पे हाथ फेरा, कृष्ण के गालों को सहला के यशोदा जी ने पूछा, कृष्ण मैंने सुना है तू कल मथुरा जाएगा। जैसी मां ने यह सवाल पूछा, कृष्ण जी ने बात बनाना शुरू करी। मां, मैंने सुना है मथुरा में बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े महल हैं। आप बताइए मां, मथुरा से आपके लिए क्या ले। यशोदा कहती है, मैंने जो प्रश्न पूछा है कृष्ण उसका उत्तर दे, मां बात मत बना, पहले बता तू कल मथुरा जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हाँ मां, कल मैं मथुरा जाऊंगा। जैसे ही कृष्ण ने कहा हाँ मां, बस इस एक संवाद में यशोदा जी की दुनिया लुट गई। सोचने लगी ये इतना हठीला है कि यदि इसको कोई ले जाना चाहे और ये न चाहे तो कोई ले नहीं जा सकता, ये तो इसी ने निर्णय ले लिया। कृष्ण कहते, मां बोलिए ना, क्या लाए मथुरा से। तब यशोदा कहती है, कृष्ण तूने निर्णय ले लिया है कि तू मथुरा जाएगा, तो फिर मेरी एक बात का उत्तर दे, लौट कर आएगा कि नहीं। जैसे ही मां ने पूछा लौट कर आएगा कि नहीं, जिस व्यक्ति कृष्ण के पास संसार भर के प्रश्नों का उत्तर रहता हो, वो कृष्ण आज मां के सामने निरुत्तर था। कृष्ण सोचने लगे, अब क्या जवाब दूं। झूठ मां से बोला नहीं जाएगा और सच मां सुन नहीं पाई। भगवान कहते हैं, मां चलिए सो जाइए। यशोदा धक्का देती है, तू जा कृष्ण, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना, मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दे। भगवान लिपट गए, मां धक्का दे रही है। भगवान कह रहे हैं, चलिए मां चलिए। कृष्ण ने छोटे छोटे हाथों से मां को खींचना शुरू किया। प्रतिदिन यशोदा जी पकड़ के कृष्ण को सुलाती थी, आज घसीट के ले जा रहे हैं। यशोदा के शरीर में प्राण भी नहीं थे, पलंग पे ले जाके मां को सुलाया, छोटे छोटे हाथों से थपकी दी। भगवान ने सोचा मां सो गई, पलंग पर से उतरे और जाने लगे तो यशोदा जी ने करवट बदली और अपने कक्ष में से जाते हुए कृष्ण के छोटे छोटे पैरों को देखा और यशोदा ने मन ही मन कहा कि ये आज मेरे कमरे से नहीं, मेरे जीवन से चला गया, अब ये लौट के नहीं आएगा। यशोदा जी ने सोचा भी नहीं था कि एक मां की दुनिया ऐसे लुट जाएगी। भगवान अपने कमरे में आए, भगवान ने तैयारी की, धीरे धीरे रात बीत गई, सुबह हो गई, भोर होने आई। भोर भगवान तैयार हो रहे, बलराम जी देख रहे। भगवान ने साफा पहना, मोर पंख लगाया, भगवान ने वंशी खोसी। ये वही वंशी थी जो राधा जी ने भगवान को भेंट दी थी। ये वही मोर पंख था जो भेंट दिया, ये वही वैजयंती माला थी। और भगवान जब धीरे धीरे तैयार हो रहे तो बलराम ने कंधे पे हाथ रख के कहा, कन्हैया क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक है, चले। कृष्ण ने कहा, दाऊ आज अपन मथुरा चलेंगे तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन दाऊ जब अपन बाहर निकलेंगे ना अपने महल में, सारे व्रज के लोग अपने को रोकेंगे, अपन सबको समझा देंगे दाऊ। लेकिन दाऊ जब हम लोग बाहर निकलेंगे ना तो मां मिलेगी। दाऊ मां नहीं देखी जाती। दाऊ मैंने रात को मां को देखा है, एक रात में मां समाप्त हो गई।
दाऊ मां नहीं देखी जाती, कैसे छोड़ के जाए। बलराम जी समझाते हैं और जैसे दोनों भाई बाहर निकले, सारे व्रज के लोगों ने रथ को रोक रखा, मत जाओ कृष्ण मत जाओ। और कृष्ण ने देखा कि उसी आंगन में खंबे पे सिर टिका के यशोदा जी खड़ी हुई है। भगवान समझ गए मां रात भर नहीं सोई, यहीं खड़ी रही। अपनी मां के पास जाके कहते हैं भैया मैं जा रहा हूं, आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दें, मुझे आशीर्वाद दे दें। यशोदा जी को जैसे कुछ सुनाई नहीं देता, शव हो गई थी। पास में नंदराय जी खड़े थे। नंदराय ने कहा यशोदा होश में आओ, तुम्हारा बेटा बहुत दूर जा रहा है, इसको बड़े बड़े काम करना है, इसको धर्म की संस्थापना करना है, तुम्हारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। अपना हाथ इसके सिर पे रखो यशोदा। पर यशोदा जी को कुछ सुनाई नहीं देता, पथरीली आंखों से दूर कहीं देख रही। अब तो उनकी आंख में आंसू भी सूख गए। जीवन में कुछ दुख ऐसे आते हैं जब मनुष्य की आंख के आंसू सूख जाते हैं। भगवान समझ गए मां बात नहीं करेगी। भगवान ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ उठाए और जोर से मां को अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा दबाया, साधु संत कहते हैं मां से बेटे में और भगवान से भक्त में शक्तिपात हो गया। भगवान कृष्ण ने बताया कि किसी भी संतान के लिए शक्ति का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत उसकी मां का आलिंगन, मां का आंचल होता है। कृष्ण जान गए मां बात नहीं करेगी। जैसे मुड़े, छोटी बहन एकानंदा से टकरा गया। छोटी बहन रोज दोनों भाइयों के साथ जंगल जाती, हट पे अड़ गई, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। भगवान ने धक्का दिया, सुन आज नंदा, एका तू आज नहीं चलेगी। उसको दूर किया और भगवान रथ पे बैठे। अक्रूर से कहते हैं काका अक्रूर रथ दौड़ाओ। और जैसे ही रथ दौड़ा, धूल का गुब्बारा उठा, गाय पीछे पीछे दौड़ी। कृष्ण जी ने देखा गाय की आंख से आंसू निकल रहे। भगवान ने पूछा दाऊ आज गाय क्यों रोती हैं? दाऊ कहते हैं कन्हैया तू नहीं समझेगा रे। और तभी कृष्ण ने देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। रथ रुकवाया, कूदे और दौड़ के गए तो पेड़ के नीचे राधा जी खड़ी हुई थी। एक रात में राधा 80 साल की बूढ़ी जैसी हो गई। कृष्ण कहते हैं राधा मैं मथुरा जा रहा हूं, मुझे धर्म की संस्थापना करना है, मुझे बड़े बड़े काम करना है। राधा मां मुझसे बात नहीं करती, व्रज के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। एक तुम हो राधा जो मुझे जानती हो, कम से कम तुम तो ठीक से विदा कर दो। राधा जी ने कृष्ण को देख के कहा कृष्ण तुम निर्णय ले चुके हो कि तुम जाओगे, तो जा तो रहे हो, मेरी एक बात का उत्तर दो, लौट कर आओगे कि नहीं? जैसे राधा जी ने पूछा लौट कर आओगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने अपनी वंशी निकाल के कहा राधा ये वंशी मेरी पहचान है, ये वंशी की धुन जहां कहीं भी बजती है लोगों को लगता है कृष्ण है। तुमने मुझे बहुत वस्तुएं भेंट की राधा, लो आज ये कृष्ण तुम्हें वंशी भेंट कर रहा है, आज से ये वंशी तुम्हारी हुई। राधा जी को अपना उत्तर मिल गया, लौट कर आओगे कि नहीं? रथ में बैठे और कहा काका अक्रूर रथ दौड़ाइए। जैसे रथ दौड़ा धूल का गुब्बारा उड़ा और दूर से भगवान ने दो आकृतियों को दौड़कर अपनी ओर आते देखा। भगवान ने रथ रुकाया और कहा मैंने कहा था कोई मेरे पीछे दौड़ के ना आए, ये कौन आता है?
और जाके भगवान ने आगे देखा तो यशोदा मैया एक हाथ में एक पोटली लेकर दूसरे हाथ में छोटी बहन का हाथ पकड़कर दोनों दौड़ी चली आ रही है। अरे भगवान ने कहा ये तो मैया और छोटी बहन है। भगवान दौड़ के आके माँ को रोकते हैं, माँ आप क्यों दौड़ के आ रही हैं? और उस दिन यशोदा ने जो बोला, ब्रह्मांड का मालिक उस दिन रो उठा। भगवान की आंख में आंसू आ गए। यशोदा ने कहा कृष्ण तुझे बहुत दूर जाना है, सारी रात हो गई बेटा,